हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये वीडियो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कहाँ के, एनसीईआरटी के जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन जितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जितने अच्छे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा गया है, ये एक अरेंजमेंट है ए बी सी। ए का पोजीशन आपको दिया है 3,1, बी दिया है 6,4, सी दिया है 8,6। वो कह रहा है क्या ए बी सी एक लाइन पे है। आर, आशिमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड इन ए लाइन। इसका मतलब ए आपको कितना दिया है बेटा 3,1, बी आपको कितना दिया है बेटा 6,4, सी आपको कितना दिया है बेटा 8,6। आप खुद अगर डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखना चाहेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि ये जो ए बी वाली लाइन है, ये बी सी वाली लाइन है और ये ए सी वाली लाइन है, ये तीनों एक लाइन में आ रही है या नहीं पता करना है। कैसे पता करेंगे? ए बी का डिस्टेंस जो है बी सी का जो डिस्टेंस है और ए सी का जो डिस्टेंस है, ए बी और बी सी के डिस्टेंस का सम ए सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना बाबू। चलो तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर का रूट। क्या हो जाएगा बताओ भाई, 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा आपके पास 3√2। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये आ जाएगा 6 - 4 का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 8 - 6 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा इसका रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा आपके पास 2√2। कोई दिक्कत? अब मैं निकालूंगा ए सी का डिस्टेंस। जब ए सी का डिस्टेंस निकालूंगा, थोड़ा सा जगह अगर हम निकालना चाहें, यहाँ साइड में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ए से लेके सी 6 - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 3 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का रूट, ये आ गया 5√2। तो आप खुद देख लिए 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्या है, एक लाइन में है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है x एंड y, x और y के बीच में आपको रिलेशन निकालना है इस तरीके से कि एक पॉइंट है x, y, वो इन दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस बना रहा है। तो मैंने एक पॉइंट को a मान लिया, क्या मान लिया बेटा 7,1, और एक पॉइंट को b मान लिया, क्या मान लिया बेटा 3,5। अब यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। वो ये कह रहा है कि P जो A से दूरी बना रहा है, P जो B से दूरी बना रहा है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि PA का डिस्टेंस जो है वो PB के डिस्टेंस के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें तो क्या लगाएंगे बेटा, PA का डिस्टेंस निकालना है तो 1 - y का होल स्क्वायर प्लस 7 - x का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू, अगर मैं पी बी का डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो 5 - y का होल स्क्वायर प्लस 3 - x का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा रूट। कोई दिक्कत? जैसे ही रूट आया थोड़ा मैं क्वेश्चन को ऐसे खिसका देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मज़ा है ना। चलो अब दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग कर देंगे। जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट हट जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ रूट है तो मैं स्क्वायरिंग करके रूट को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। रूट अगर हट जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 - y का स्क्वायर प्लस 7 - x का स्क्वायर प्लस 7 - x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 - y का स्क्वायर प्लस 3 - x का स्क्वायर। अब ओपन कर दे ब्रैकेट। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बाबू 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14y। कोई दिक्कत दिख रहा है आपको, हाँ या ना? थोड़ा मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, नया नया है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 5 - y का स्क्वायर बात करूँगा तो 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ये समझ में आ गया आपको? जैसे ये समझ में आया, अगर हम कट करने की बात करेंगे तो मैं वाई स्क्वायर के साथ कट करूँगा, वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कट करूँगा। यहाँ पे 25, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया है,
यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर किसके साथ कट हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ कट हो गया। अब यहाँ क्या बचा देखो ध्यान से, यहाँ पे पूरा ही गलती हो गया, अरे यार शिट, सॉरी बेटा। यहाँ पे आ जाएगा -14x आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। अब इसको हमने कट कर दिया जो कट होना था। अब लिखेंगे देखो 1 + 49 कितना हो गया 50 माइनस 2y माइनस 14x इज इक्वल टू 25 + 9 कितना आ जाएगा बेटा 34 माइनस 10y माइनस 6x। सारे x और y वाले टर्म को इधर ले आते हैं। -14 माइनस 10y को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा +10y, 10y माइनस 2y यहाँ क्या आ गया 8y, माइनस 6x को इधर ले आऊंगा तो कितना आ जाएगा +6x, 6x माइनस 14x इज -8x इज इक्वल टू 34 + 50 को उधर ले जाऊंगा तो -50, तो यहाँ आ जाएगा -16। कोई दिक्कत, 34 माइनस 16 हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब ये हो जाएगा 8 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू -16। तो कहना है राइट y माइनस एक्स इक्वल टू -16/8। इसका मतलब y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू -2 आ गया। ये मेरा रिलेशन आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू -2। कोई डाउट, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। कोई दिक्कत होगा आप स्क्रीन रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। एग्जाम्पल नंबर 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट्स A एंड B। तो वो ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, क्या क्या पॉइंट जोड़ रहा है, एक A पॉइंट दिया है आपको, कितना दिया है -6,10, यहाँ पे एक B पॉइंट दिया है आपको, कितना दिया है 3,-8। अब यहाँ पे एक पॉइंट है -4,6, यहाँ बीच में कहीं एक पॉइंट है, मुझे नहीं पता कहाँ है, -4,6, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया C। अब वो बोल रही है किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को तोड़ रहा है, तो मुझे नहीं पता है। अब बहुत बार बच्चे रेशियो m1:m2 लेते हैं, लेकिन हम m1:m2 नहीं लेंगे, हम लेंगे k:1। क्या लेंगे अपन k:1। तो अगर मैं C पॉइंट की कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो फॉर पॉइंट C व्हाट आई विल राइट k:3, यस और नो बेटा, m1x2 + 1 × -6 डिवाइडेड बाय k+1, यस और नो। ये x कोऑर्डिनेट आ गया। y कोऑर्डिनेट क्या होगा k × -8 + 1 × यहाँ कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय k+1। कोई डाउट, जैसे ही आया अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं आपके लिए रिजॉल्व कर देता हूँ। अब आप मुझे बताएंगे क्या करने वाला हूँ मैं। C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है बेटा -4, किसके साथ इक्वेट करूंगा, इसके साथ इक्वेट करूंगा x कोऑर्डिनेट को, हाँ या ना। k × 3 क्या आ गया बाबू 3k -6 अपॉन k+1, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, तो ये हो जाएगा 7k, इधर आ जाएगा ये, कोई डाउट। -4k उधर चले जाएगा, 7k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। अगर आप बोलते कि सर अगर मैं y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूंगा, हाँ y कोऑर्डिनेट को आप इक्वेट करके देख लीजिए, k × -8 क्या y कोऑर्डिनेट क्या है मेरा बेटा 6 है, 6 इज इक्वल टू, थोड़ा सा कलर चेंज करना बेटर रहेगा, बहुत काफ़ी लाइट कलर है, 6 इज इक्वल टू -8k + 10 डिवाइडेड बाय k+1। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज़ 6k + 6 इज इक्वल टू -8k + 10। जब ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 14k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू आ गई 4/14 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2/7। k की वैल्यू दोनों केस में क्या आ रही है 2/7। अब तो ये रेशियो क्या बन गया 2/7:1, तो कहना है राइट इट एज 2:7, यस और नो। कोई दिक्कत, काफ़ी इजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, ये बहुत बार आता है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब समझते हैं पहले। ये पॉइंट आपको A दिया गया है, कितना दिया है बेटा 2, -2। ये पॉइंट आपको B दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा -7, 4। इसको मैं ट्राइसेक्ट कर रहा हूँ। ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है कि 3 इक्वल पार्ट में तोड़ना। तो मैं यहाँ पे इसको ट्राइसेक्ट कर दिया, ये 3 इक्वल पार्ट है, 1 2 3, है ना। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C, इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया D। अब सबसे अच्छा टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। जब आप C पॉइंट पे हैं, इस तरफ कितना पार्ट है 1 पार्ट, उस तरफ कितना पार्ट है 2 पार्ट है। तो C पॉइंट के लिए उस तरफ कितना पार्ट है बेटा 2 पार्ट है। तो C पॉइंट के लिए क्या खासियत है, ये जो रेशियो है ये क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से 1:2
2। जैसे ही मैं डी पॉइंट पे आया, इस तरफ कितने लोग हैं, 2 लोग, उस तरफ कितना आदमी है, 1 आदमी है, तो ये रेशियो क्या बच जाएगा, 2:1। अब आप नॉर्मल रेशियो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाइए। सी पॉइंट का अगर निकालना होगा तो 1 × -7 प्लस 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा 1 × 4 प्लस 2 × -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। पॉइंट आ गया, ये आ गया 4 - 7, ये आ गया -3/3 कॉमा ये आ जाएगा 4 - 4, ये आ जाएगा 0/3, तो ये आ जाएगा -1,0। ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया -1,0। सिमिलरली अगर ये पॉइंट निकालना हो 2 × -7, कैसे निकालेंगे डी पॉइंट, 2 × -7 प्लस 1 × -2, इस कोने में आ गया 1 × -2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 कॉमा वापिस से 2 × 4। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। 1 × -2, एक सेकेंड, 2 × -7, 1 × यहाँ पे आएगा +2, यहाँ पे आएगा 2 × 4 प्लस 1 × क्या आएगा बेटा यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय 3। कोई दिक्कत, 2 × -7 इज -14 + 2, ये हो जाएगा -12/3 कॉमा ये आ जाएगा 8 - 2 6/3, ये हो गया -4,2। तो डी पॉइंट आपके पास कितना आ गया, -4,2। कोई डाउट, दोनों पॉइंट मिल गए आपको, ए बी पॉइंट्स मिल गए आपको। चलो नेक्स्ट में आ गया एग्जांपल नंबर 9। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। वाई एक्सिस बोल रहा है, पहले तो आप पॉइंट जोड़ लो। ए पॉइंट आपको कितना दिया है बाबू, 5, -6। बी पॉइंट आपको कितना दिया है, -1, -4। अब ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला, ये लाइन सेगमेंट जब ज्वाइन हो रहा था तो एक वाई एक्सिस यहाँ से इनको कट करके गया। ये कौन सा एक्सिस है बेटा, एक वाई एक्सिस यहाँ से इनको कट करके गया। अब वो बोल रहा है कि किस रेशियो में वाई एक्सिस कट कर रहा है। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट को अपन कैसे लेते हैं बेटा, 0, b, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे 0, b। तो आपको पता है क्या रेशियो क्या है, रेशियो नहीं पता है तो रेशियो को क्या मान लेंगे, k:1, यस और नो बाबू बोलो। अब जैसे ही रेशियो हम k:1 माने, अब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे, बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले k:1 रेशियो है, मेरे पास इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो कहना है राइट। पहले अगर मैं ये वाले पॉइंट का, पहले अगर मैं ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, k × -1 प्लस 1 × 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखूँगा, k + 1 कॉमा k × -4, ये आता ही नहीं आता है आपको, प्लस 1 × -6 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, k + 1। k × -1 क्या आ जाएगा बाबू, -k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k + 1 कॉमा -4k -6 डिवाइडेड बाय k + 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो 0 है वो इसके साथ इक्वेट होगा, हाँ या ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, b, तो 0 जो है वो इसके साथ इक्वेट होगा। यहाँ मैं इक्वेट कर रहा हूँ -k + 5 डिवाइडेड बाय k + 1। ये यहाँ आके 0 हो गया, k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई। अब इस k की वैल्यू 5 को यहाँ रख दूंगा तो b पॉइंट मिल जाएगा। मैं b को भी यहीं पे इक्वेट करके दिखा देता हूँ आपको। देखो b पॉइंट को भी मैं यहीं पे आपको इक्वेट करके दिखा रहा हूँ। b पॉइंट को इक्वेट करेंगे, b = कितना आ गया, -4k -6 डिवाइडेड बाय k + 1, k की जगह रख दो 5, तो b = -4 × 5 -20 -6 डिवाइड बाय 5 + 1 6, तो ये आ गया -26/6, ये आ गया -13/3। कोई डाउट, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, इफ द पॉइंट्स a, b, c एंड d आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, चलिए A, B, C, D, है ना। ऑर्डर में लेना है, गलती मत करना। हर बार बच्चे ऑर्डर में लेने में गलती कर देते हैं, यहाँ A, B लिखते हैं, फिर यहाँ C, D लिखते हैं, यहाँ C, यहाँ D करते हैं। नहीं, A, B, C, D, ठीक है। ऑर्डर मतलब एक सर्कल बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, क्लॉकवाइज बनाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। वर्टिसेस की अगर मैं बात करना चाहूँगा, थोड़ा ब्राइटनेस और बढ़ाऊँ क्या बेटा, ऐसा तो नीड नहीं है इतने ब्राइटनेस की, काफ़ी है। चलो
अगर मैं बात करने वाला हूँ ऑर्डर के बारे में तो देखते हैं ए पॉइंट क्या दिया है आपको 6,1, बी पॉइंट आपको कितना दिया है बेटा, ये बहुत बार आता है बोर्ड में आ चुका है 8,2, सी दिया है 9,4, डी दिया है आपको P,3। अब पैरेललोग्राम में आप बोलोगे सर डिस्टेंस निकाल लेते हैं इक्वेट कर देंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, उतने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैरेललोग्राम का एक खासियत है कि पैरेललोग्राम में जो उसके डायगोनल्स होते हैं, क्या होते हैं, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ, डी और बी का मिडिल पॉइंट भी क्या होगा ओ, ए और सी का मिडिल पॉइंट भी क्या होगा ओ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ। कैसे निकालेंगे पॉइंट ओ को, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, y1 प्लस वाई टू बाई टू, क्या होता है पॉइंट ओ का कोऑर्डिनेट x1 प्लस एक्स टू बाई टू कॉमा y1 प्लस वाई टू बाई टू। ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, हाँ या ना, बोलो रे, ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, हाँ या ना बेटा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो लगा देते हैं, 6 प्लस 9 बाई टू कॉमा 1 प्लस 4 बाई टू, तो ये कितना हो गया 15 बाई 2 कॉमा 5 बाई 2, कोई दिक्कत। अब उसके बाद ए सी का मिड पॉइंट तो आप निकाल लिए, उसके बाद किसका मिड पॉइंट निकालना है, बी डी का, तो यहीं पे मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ये भी क्या आ जाएगा पॉइंट ओ, कैसा आएगा बेटा P प्लस 8 बाई टू कॉमा 3 प्लस 2 बाई टू, कोई दिक्कत, ये हो गया P प्लस 8 बाई टू कॉमा 5 बाई टू, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आ गए आप लोग, अब बहुत ध्यान से देखिएगा ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखिए, ये 5 बाई टू ये 5 बाई टू के साथ तो मैच कर गया क्योंकि सेम पॉइंट है, इसका मतलब ये 15 बाई टू किसके साथ मैच करेगा, P प्लस 8 बाई टू के साथ मैच करेगा, हाँ या ना। तो यहाँ साइड में अगर मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊँ तो कहना है राइट 15 बाई टू इज इक्वल्स टू P प्लस 8 बाई टू, 2 और 2 कट गया, P प्लस 8 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 15, P की वैल्यू कितनी हो गई बाबू 7 हो गई, P की वैल्यू कितनी आ गई 7, एकदम इजी पीजी, समझ में आ गया आपको, क्लियर है एकदम, कोई डाउट है बोलिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 पे आ गए हम लोग। 7.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटरमाइन द पॉइंट्स इफ दे आर कोलिनियर 1,5 2,3 -2, -11। कुछ नहीं, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको क्या मान लोगे C। A B C मानने के बाद सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB का डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या आएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला आपको आता होगा, 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, 2 - 1 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा √5। यहीं पे साइड में BC का डिस्टेंस निकाल लीजिए, BC का डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा -11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यह आ जाएगा -14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 196 प्लस 16 का रूट, कितना हो जाएगा ये बेटा √, 96 प्लस 16 ये हो जाएगा 212 का रूट, ये हो जाएगा 2√53। कोई डाउट। उसके बाद हम निकालेंगे AC का डिस्टेंस, किसका निकालेंगे बाबू, AC का, A से लेके C, -11 - 5 प्लस -2 - 1, क्या आ जाएगा -11 - 5 -16 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 256 -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 का अंडर रूट, ये हो गया √, क्या हमेशा याद रखना जो सबसे बड़ी वैल्यू आती है वो बाकी दोनों वैल्यू के क्या होने चाहिए, सम। क्या √25 और √212 मिलके क्या √265 बना पाएंगे, क्या √265 √5 प्लस √212 हो पाएगा, नहीं, इसका मतलब वो कोलिनियर नहीं है, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मुझे नहीं पता है, चुपचाप सबसे पहले क्या बनाऊंगा, A B C। ए आपको कितना दिया है बेटा
5, -2, बी आपको कितना दिया है बेटा 6, 4, सी आपको कितना दिया है बेटा 7, -2। ए बी सी आपको मिल गए हैं। अब मैं वर्टिसेस बनाऊंगा, कोई दिक्कत? देखते हैं ए बी सी। मेरा सबसे पहला काम क्या है, ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, ए सी का निकाल लो, बी सी का निकाल लो। निकाल लेंगे क्या? चलो निकालते हैं। आप बोलते हैं तो निकालना पड़ेगा ना सर, नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा? चलिए यहाँ पे बना रहा हूँ मैं सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस। ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा -2 -4। डायरेक्ट लिखना सीखो यार, समय मत लगाओ। 5 - 6 का होल स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 36 + 1, ये आ जाएगा √37। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया बाबू? √37। फिर किसका डिस्टेंस निकालेंगे? बी सी का डिस्टेंस निकालिए। -2 -4 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 का स्क्वायर का √, ये आ गया 36 + 1, ये भी कितना आ गया √37। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? वैसे तो दो डिस्टेंस सेम हो गए, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चुका है। अब ये वाला डिस्टेंस भी आप निकाल ही लीजिए। -2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 + 4 का √, ये कितना आ गया बेटा 2। मतलब इसका डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया 2। कोई डाउट? अब इसका डिस्टेंस आपके पास अगर 2 आ गया है, इसका डिस्टेंस आपके पास 2 आ गया, ये दोनों √37 आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं ए बी सी डी, ये लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं, सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी, है ना। उसमें क्या क्या दिया है? चंपा दिया है, चमेली दिया है ना। उसके बाद और भी कौन कौन है? तो वो बोल रहा है ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है क्या? कैसे पता करेंगे ए बी सी डी एक स्क्वायर है? सबसे पहले तो ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं बोर्ड में, वापस से आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ए बी सी डी स्क्वायर है या नहीं। डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? इस पर ज़्यादा फोकस करना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं 3, 4, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? लो लिख देता हूँ वापस से। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं 6, 1, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं 9, 4, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं 6, 7। क्या करेंगे? ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का निकाल लेंगे, सी डी का निकाल लेंगे, डी ए का निकाल लेंगे। ए बी का डिस्टेंस सॉल्व कर लेंगे क्या बेटा? 7 - 4 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 + 9, ये आ गया आपका 3√2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। बी सी का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? 4 - 7 -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बी सी भी आएगा 3√2। फिर उसके बाद सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी डी कितना आएगा? 1 - 4 -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये भी आएगा 3√2। फिर उसके बाद ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला तो निकालना सीख लो यार। -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 3√2। यस, इट इज़ ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? याद रहेगा, आप सबका डिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे, उसी में आपको नंबर मिल जाएंगे। सुंदर से लिखिएगा, एकदम मज़ा आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। Exercise 7.1, question number 7, one of the most important. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5, -2, 9. अभी हमने कैसा क्वेश्चन किया था? ए पॉइंट हमने लिया था 2, -5, बी पॉइंट हमने लिया था -2, 9। एक्स एक्सिस से ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? इक्विडिस्टेंट है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। ये थोड़ा अलग है। Find the points on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. ठीक है, कैसे करेंगे बोलो? एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या लोगे बाबू? मान लो यहाँ कहाँ एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल, उससे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का दूरी क्या है? सेम। ये पॉइंट को मैंने मान लिया P, इसका मतलब पी ए का जो दूरी है इज इक्वल्स टू क्या होगा? पी बी का दूरी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, इक्विडिस्टेंट मतलब ऐसा मत सोच लेना कि आपका जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये गलती मत करना। जहाँ भी डिस्टेंट वर्ड यूज़ होगा, इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंट वर्ड यूज़ हुआ, जैसे ही डिस्टेंट वर्ड यूज़ होगा आपका दिमाग यही बोलेगा कि मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा। क्लियर रहेगा आपके लिए? तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। कोई भी पॉइंट, ये कौन सा एक्सिस है आपका? ये आपका कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अपन कैसे लेते हैं? a, 0 लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। चलिए साथ में लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ पे लगाएंगे। चलो सबसे पहले मैं निकालूंगा पी ए का डिस्टेंस। पी ए का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू? 0 - -5
का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट। उसके बाद मैं लगाऊंगा पी का डिस्टेंस। पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस a का होल स्क्वायर का रूट। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, मैंने आपको बोला ही है पी ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, पी बी के बराबर है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। इसका मतलब पी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब इस साइड में सॉल्व करूंगा मैं। पी ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बाबू, 5 का स्क्वायर, रूट तो हट गया, तो 25 प्लस a माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस माइनस 2 माइनस a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। बड़े ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है ना। चलिए 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, 25 को तो 25 लिख दिया, आ गया a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ बीच में एक प्लस साइन लगा दो, माइनस a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अब प्लस साइन है तो प्लस 2a भी आना चाहिए, तो प्लस 2 इंटू a कितना है माइनस 2, b भी कितना है माइनस a, तो ये हो जाएगा प्लस 8a। कोई दिक्कत, सॉरी 4a सॉरी यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 4a आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कट गया, माइनस 4a प्लस 4 ये उधर चले जाएगा, कितना हो जाएगा 8a बन जाएगा, प्लस 4 भी कट गया। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, 25 माइनस 81, 25 माइनस 81 कितना आ जाएगा, माइनस 56। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 7। इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, माइनस 7,0। कोई डाउट, एकदम क्लियर है, कोई भी डाउट है तो बोलिए मेरे को, है ना। एकदम सिंपल शॉर्ट क्लियर कट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। आपको y निकालना है इस तरीके से कि p और q के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 10 यूनिट होना चाहिए। p और q का डिस्टेंस कितना होना चाहिए बाबू, 10 होना चाहिए। लगाएंगे दिमाग, चलिए लगाइए, p और q का डिस्टेंस निकालिए, कितना आ जाएगा, y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट। ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, ये किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर। अब हम क्या करते थे, स्क्वायरिंग कर देते थे, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए स्क्वायर कर देते हैं भाई, काम खत्म होगा। इस तरफ तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ओपन कर दूँ, y प्लस 3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100। इसको सॉल्व करने का ट्रिक है, 8 के स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊँगा, y प्लस 3 के अगर निकालना होगा तो रूट लगा दूंगा, लेकिन अब आपके लिए टफ हो सकता है, इसलिए मैं सिंपल तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 36 प्लस 9 कितना आ जाएगा, माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, y इंटू वाई प्लस 9 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू एक आ गई 3 और एक आ गई माइनस 9। y की कितनी वैल्यू आई, 3 और एक माइनस 9, क्या क्या आया, एक पॉइंट आएगा 0, सॉरी y एक्सिस थोड़ी बोले, y की एक वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 और एक वैल्यू क्या आ गई माइनस 9, दो वैल्यूज आ गई आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9, q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड x, 6। मतलब क्या बोला है, P पॉइंट आपको दिया गया है। ध्यान से, क्वेश्चन का पहले सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना, डायग्राम नहीं बनेगा सवाल नहीं बनेगा, क्लियर है। तो P 5,-3 फर्स्ट क्लास है यार, आज इस बोर्ड पे लगा के देखते हैं। R आपको दिया गया है x, 6,
वो बोल रहा है जो क्यू पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। यहाँ पे कहीं क्या बना हुआ है, क्यू पॉइंट कितना बना हुआ है 0,1, इक्विडिस्टेंट है बोला है। क्या बोला है, इक्विडिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। इक्विडिस्टेंट है तो पहले आपको एक्स निकालना है। इक्विडिस्टेंट मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, बराबर है। कहना है राइट क्यू पी इज इक्वल्स टू, कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। क्यू पी का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा -3 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -0 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 -1 का स्क्वायर प्लस x -0 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये 0 है 0, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग, -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 5 -0 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 6 -1 का स्क्वायर कितना आ गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, अब तुम बताओ दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट हट जाएगा 16 प्लस 25 इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 16, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4, प्लस माइनस 4 कर दूं। बड़े हो गए हो आप लोग, रूट हटाओगे तो प्लस माइनस तो लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो एक्स इज इक्वल टू +-4। कोई डाउट, एकदम क्लियर है, बहुत सिंपल क्लियर कट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे बोला था कि डिस्टेंस निकालना किसका, क्यू आर एंड पी आर का, ये तो आप निकाल सकते हैं आराम से। आर आपको मिल गया है यार, आर आपको मिल गया एक 4,6 और एक मिल गया है -4,6, बढ़िया एकदम, डिस्टेंस निकाल लीजिए, है ना, कोई दिक्कत। टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं आपका, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। पॉइंट निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। 7.1 क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर बार। मतलब एक पॉइंट आपको दिया है ए 3,6 और एक पॉइंट आपको दिया है बी। मैं जान के आपको एग्जाम्पल कराया था ताकि आपको मज़ा आएगा करने में। सेम क्या है, इक्विडिस्टेंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया पी, बिना दिमाग लगाए क्या करेंगे भाई, पी ए का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, पी बी का डिस्टेंस। पी ए का डिस्टेंस क्या लिखोगे बेटा 6 - वाई का स्क्वायर प्लस 3 - एक्स का स्क्वायर, इसका क्या लग गया रूट इज इक्वल टू 4 - वाई का स्क्वायर प्लस -3 - एक्स का स्क्वायर, क्या लग गया रूट। दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे क्या आ जाएगा बाबू, हटाऊं क्या, बोलो, थोड़ा खिसका देता हूँ। दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायरिंग करेंगे, चलो 6 - वाई का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस वाई स्क्वायर -12y प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर -6x इज इक्वल टू, इधर रूट तो हट गया, ये दोनों रूट गायब हो गए ना, स्क्वायर करते ही हट गया। मैं बार बार लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, आपके लिए भी इजी हो जाएगा। 4 - वाई का स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, माइनस को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा 3 + x, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 3 + x का स्क्वायर। ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना, टेक्निक है, याद रखेंगे, ठीक है बेटा। 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया 6x। कोई दिक्कत, काटना चालू करूँ, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, 36 + 9 कितना आ गया 45 -12y -6x इज इक्वल टू 16 + 9 कितना आ गया 25 -8y प्लस, सबको इधर ले आएंगे, -8y को इधर ले आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा -4y प्लस 6 ये आ जाएगा -12x, 25 - 45 ये कितना हो जाएगा -20, 4 को कॉमन ले लूँ, चलो -4 को कॉमन ले लियो, y प्लस 3x इज इक्वल टू -20, माइनस कट गया, तो कहना है राइट नाउ फाइनली y प्लस 3x इज इक्वल टू, ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 20/4 इज डन। ये वाला आंसर भी हो गया आपके लिए भैया, वन शॉट है, टाइम पास थोड़ी करने के लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको भी समझ में आएगा। 7.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना आज। 7.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बड़े ही ध्यान से देखिए आप लोग।
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, -2, -3। ट्राई सेक्शन अभी अभी हमने सीखा था, मैं बोला ना आपको एग्जाम्पल करा दूंगा तो फिर आपको मज़ा आएगा। ए पॉइंट आपको दिया गया है 4, -1, सी पॉइंट आपको दिया गया है -2, -3। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राई सेक्शन निकालना है। ट्राई सेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्राई सेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट को मान लिया मैंने बी, इस पॉइंट को मान लिया मैंने डी। कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला था? ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3। इधर कितना पार्ट है? 1 पार्ट। उधर कितना पार्ट है? 2 पार्ट। तो रेशियो क्या हो गया? 1:2। इधर कितने पार्ट है? 2 पार्ट। उधर कितना पार्ट है? 1 पार्ट। रेशियो क्या हो गया? 2:1। पॉइंट कैसे आएगा? 1 × -2, -2, 2 × 4, 8 / 1 + 2, 3, 1 × -3, -3, 2 × -1, -2 / 1 + 2, 3। ये आ गया 6/3, ये आ गया माइनस। एक पॉइंट ये मिल गया। अब इस डी पॉइंट के लिए, डी पॉइंट के लिए कैसे निकालेंगे? सेम, 2 × -2 कितना हो जाएगा बेटा? -4, प्लस 1 × 4 कितना हो जाएगा बेटा? 4 / 2 + 1, 3, 2 × -3 कितना हो गया? -6, प्लस 1 × -1 कितना हो गया बेटा? -1 / 2 + 1, 3। ये आ गया 0/3, ये आ गया -7/3। सो इट इज़ 0, -7/3। ये पॉइंट आ गया आपका डी पॉइंट, ये पॉइंट आ गया आपका बी पॉइंट। ट्राई सेक्शन के पॉइंट मिल गए, एकदम क्लियर कट, बहुत ही मज़ेदार है ना। 21। चलो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आ चुका है, हज़ार करोड़ों बार आ चुका है, करोड़ों बार। बोर्ड ही बोर्ड, बोर्ड ही बोर्ड, सिर्फ बोर्ड में आता है ये सवाल, तो इसको एकदम तैयार रखना है अपने आप को, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा सा मैं आपके लिए फोकस कर रहा हूँ। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन रेक्टेंगुलर स्पेस ABCD, ये आपको दिया गया है। यहाँ पे ये बोला है चौक पाउडर से हम 1-1 मीटर के डिस्टेंस में, यहाँ कितने का डिस्टेंस बना हुआ है बाबू? चलो थोड़ा कलर ले लेते हैं ना, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा डार्क कलर लेते हैं। चलो 1-1 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस बनाया हुआ है। कितने मीटर का डिस्टेंस बनाया हुआ है? चौक पाउडर से ये 1-1 मीटर का जो दूरी बनाया गया है ना, लकीर बनाई गई है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे ये जो गैप है ये सब 1-1 मीटर का है। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा जूम करूँगा तो ये सारे गैप कितने के हैं? 1-1 मीटर के गैप है। कितने मीटर के गैप हैं? 1-1 मीटर के गैप हैं। अब 1-1 मीटर में यहाँ क्या रखा हुआ है? गमला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? फ्लावर पॉट रखा हुआ है 1-1 मीटर में। मतलब ये टोटल कितने फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं? अगर मैं डायग्राम को, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या बोला है? 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। यहाँ पे कितने फ्लावर पॉट है? 100 फ्लावर पॉट है। मतलब ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया? 100। और कितनी लाइन बनाई गई है यहाँ पे? कितनी लाइन बनाई गई है? लाइन जितनी बनाई हो अपने को फर्क नहीं, 10 लाइन बनाई गई है, दिया गया भी है 10 लाइन बनाई गई है। अब मेरा सबसे पहला काम क्या है? प्रीत जो है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। प्रीत कहाँ पे दौड़ रहा है? 8वें लाइन पे दौड़ रहा है। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो आपको कितना दिया गया है? 100 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको 10 फ्लावर पॉट है तो 10 मीटर मान लेता हूँ, कोई दिक्कत? अब प्रीत क्या कर रहा है भाई? 8वें लाइन में दौड़ रहा है। कौन सा लाइन में दौड़ रहा है? 8वें लाइन पे दौड़ रहा है। क्या बोला? 8 लाइन में दौड़ रहा है, 1/5 डिस्टेंस दौड़ रहा है AD का। AD का 1/5 कितना हो जाएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 8, 1/5 × 100, यस और नो? सो इट इज 8, 20। प्रीत का पॉइंट आ गया, पॉइंट P कितना आ गया? 8, 20। उसके बाद और यहाँ पे कौन बोल रहा है? निहारिका रन्स 14th द डिस्टेंस AD, 1/4 है यहाँ पे ना, 14 लिखा हूँ, 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका कहाँ पे दौड़ रही है? ये सेकेंड लाइन में दौड़ रही है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, 1/4 डिस्टेंस दौड़ रही है तो 1/4 × 100। सो ये पॉइंट क्या हो गया? 2, 25। मतलब निहारिका कितना आ गया? 2, 25। दोनों पॉइंट मेरे को मिल गया। अब सवाल क्या कह रहा है देखो ध्यान से, सवाल क्या कहता है देखो। सवाल ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इसका मतलब P और N के बीच का क्या निकालना है मेरे को? डिस्टेंस निकालेंगे। क्या आ जाएगा? 25 - 20 y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर का
रूट, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आ गया, -6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। ये आंसर आ गया √61। √61 इज योर आंसर। ये तो आ गया डिस्टेंस, आ गया दोनों पॉइंट का। अब क्या करेंगे बेटा, अब वो बोल रहा है रश्मि हैज टू पोस्ट ए फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। इसका मतलब ये दोनों फ्लैग, ये जो पॉइंट P है 8,20 और ये जो पॉइंट, थोड़ा सा डायग्राम को वो करना पड़ेगा मुझे, यहाँ तक आप लिख लिए ना। चलो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला तो अब लगा लिए ना बेटा। अब बहुत ध्यान से देखिए, रश्मि जो है उसको कहाँ पे ब्लू फ्लैग लगाना है, बीच में लगाना है इनके। तो निहारिका कहाँ पे खड़ी है 2,25 में, प्रीत कहाँ पे खड़ा है 8,20 है। इनके बीच में किसको लगाना है, क्या लगाना है इनके बीच में, निहारिका और प्रीत के बीच में कौन आ जाएगी, रश्मि कौन सा फ्लैग लेके आएगी, ब्लू फ्लैग लेके आएगी। मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो r क्या हो जाएगा 2 + 8/2, 25 + 20/2, ये हो जाएगा 5,22.5। मिल गया आपको पॉइंट, खत्म हो गया। वेयर शुड शी प्ले पोस्ट हर फ्लैग, आप तो क्या लिखोगे, शी शुड पोस्ट हर फ्लैग ऑन द 5th लाइन। 5,22.5 है तो क्या बोलूँगा मैं, लाइन हो जाएगा 5th और 80 डिस्टेंस में कितना चलेगी वो 22.5 मीटर चलेगी। ठीक है, तो निहारिका को पता चल जाएगा, रश्मि को पता चल जाएगा कहाँ पे उसको फ्लैग लगाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। बहुत इजी, सेम क्वेश्चन। ये ए पॉइंट कितना आ गया 1,-5, यहाँ पे आ गया बी पॉइंट कितना आ गया -4,5। यहाँ से कौन जा रहा है बाबू, यहाँ से एक्स एक्सिस जा रहा है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट को पी मान लिया, क्या पॉइंट लेते हैं a,0, हाँ या ना। ठीक है, रेशियो को क्या ले लूँ k:1। रेशियो जैसे ही k:1 लिया, पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, पॉइंट कैसे निकालेंगे, k × -4, -4k, 1 × 1, 1 डिवाइडेड बाई k + 1, k × 5, 5k + 1 × -5 डिवाइडेड बाई k + 1। ये पॉइंट मिल गया मेरे को। अब ये a को इसके साथ इक्वेट करूंगा, ये 0 को इसके साथ इक्वेट करूंगा, तो इक्वेट कर दो। 0 = 5k - 5 अपॉन k + 1। ये इधर गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 1। कोई दिक्कत, k + 1 कभी 0 हो सकता है क्योंकि k तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत, k की वैल्यू 1 आ गई, हम यहाँ पे इक्वेट कर दो। a = -4k + 1 डिवाइड बाई k + 1। k की जगह 1 रखो, -4 + 1/2, ये हो जाएगा -3/2। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बोला है, -3/2, 0। कोई डाउट, रेशियो क्या आ जाएगा बाबू 1:1। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइम बहुत कम है यार, थोड़ा यूटिलाइज करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। ए एंड बी दिया गया है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी = 3/7 AB। बहुत ध्यान से देखिएगा, ए पॉइंट आपको दिया है -2, -2, बहुत ध्यान से देखना। बी पॉइंट आपको दिया है 2, -4। ए एंड बी दो पॉइंट आपके पास हैं, आपको बोल रहा है कि इनके बीच में एक पॉइंट है पी। क्या पॉइंट है इनके बीच में, एक पॉइंट है पी, सच दैट क्या बोला है वो, ए पी जो है वो क्या है 3/7 टाइम्स ऑफ क्या है ए बी है। ए पी क्या है 3/7 टाइम्स ऑफ क्या है ए बी है। तो कहना है राइट, हाँ क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, ए पी क्या है 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी है। तो कैसे क्या करना था इसमें, हाँ पी पॉइंट का पहले तो मेरे को रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे रेशियो निकालेंगे, ऐसा समझो, ए पी बाय ए बी क्या हो जाएगा 3/, देखो मैंने इस ए बी को नीचे भेजा, तो ए पी बाय ए बी क्या आ जाएगा बाबू 3/7। यहाँ तक क्लियर है आपको। इसका मतलब ए पी कितना पार्ट है 3 पार्ट, ए बी कितना पार्ट है 7 पार्ट। इसका मतलब ये टोटल कितना है 7, जिसमें से ये कितना है 3, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 4। तो ये रेशियो क्या हो गया
3:4 खत्म हो गया क्वेश्चन। यही सबसे बड़ा फैक्टर है इस क्वेश्चन का, जो ये कर पाएगा वो सब कर पाएगा। रेशियो क्या हो गया? 3:4 आ गया रेशियो। कोई डाउट है तो बोलिए। तो फटाफट पी पॉइंट निकाल लेंगे बाबू। 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइड बाई 3 + 4 7 कॉमा 3 × -4, मैं एक एक चीज़ आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, तो ये कितना आ गया? 6 - 8 -2/7 कॉमा -12 -8। कोई दिक्कत? पॉइंट आ गया आपके पास फटाक से? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। इसमें मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, आप निकालते जाइएगा। ए क्या दिया है? -2,2। बी पॉइंट आपको क्या दिया है? 2,8। 4 इक्वल पार्ट 1 2 3 4। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में टूट गए। इस पॉइंट को नाम दे दिया सी, इस पॉइंट को नाम दे दिया डी, इस पॉइंट को नाम दे दिया ई। अब आपकी मर्जी, सी के इधर कितना पार्ट है? 1। इस तरफ कितने हैं? 3। डी के इधर कितना पार्ट है? 2। इस तरफ कितने हैं? 2। ई के इधर कितना पार्ट है? 3। इस तरफ कितना है? 1 1 2 3। रेशियो आपको मिल गया, पॉइंट आप निकाल लेंगे काफ़ी इजी तरीके से। ठीक है, चलिए अगर आपको फिर भी डाउट लगेगा तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, इतने ही सवाल थे इस चैप्टर के, है ना। तो थैंक यू सो मच। पॉइंट आपको निकालना आ जाएगा ना। चलो कौन सा निकाल के दूँ? सी निकाल के दे देता हूँ। चलो 1 × 2 प्लस 3 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 3 4। 1 × 8 प्लस 3 × 2 डिवाइड बाई 1 + 3 4। यह आ जाएगा 2 - 6 -4/4। 8 + 6 यह आ जाएगा 14/4। यह आ गया -1, 7/2। ठीक है, ऐसे आप सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।